नमस्कार, मैं सौरभ शर्मा, आपका अपना 24 न्यूज में स्वागत है। बिहार की काराकाट लोकसभा सीट इन दिनों चर्चित और हॉट सीट है। काराकाट लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत देहरी आन सोन में एनडीए प्रत्याशी सह आरएलएन सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा के समर्थन में चंद्रवंशी समाज की एक महत्वपूर्ण बैठक जदयू के वरिष्ठ नेता बिंदा चंद्रवंशी की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में उपेंद्र कुशवाहा के साथ साथ मुख्य रूप से बीजेपी के राज्यसभा सांसद डॉक्टर भीम सिंह चंद्रवंशी एवं जहानाबाद के सांसद चंदेश्वर चंद्रवंशी शामिल हुए, जहां सर्वप्रथम चंद्रवंशी समाज के कई नेताओं ने बारी बारी से सभा को संबोधित किया और सभी लोगों ने पूरी एकजुटता से उपेंद्र कुशवाहा के समर्थन में अपनी आवाज बुलंद की। एनडीए प्रत्याशी उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा से खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि काराकाट में कोई त्रिकोणीय मुकाबला नहीं है, लोगों की उम्मीद है हमसे और हमने काम किया है। 2014 से 2019 तक हमने काम किया था। उन्होंने कहा कि पवन सिंह को लेकर के कहा कि अभी नामांकन बाकी है। निश्चित रूप से उम्मीद तो लोगों की रहती है और रहनी भी चाहिए। अब उम्मीद उसी से लोग करते हैं जिस पर भरोसा होता है, तो स्वाभाविक रूप से किसी न किसी रूप में एक भरोसा के रूप में लोग देख रहे हैं और इसका कारण भी है 2014 से लेकर 2019 तक हमने कोशिश की। काराकाट क्षेत्र की जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया और इस क्षेत्र के विकास करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। आज एक बार फिर मैं आप सबसे आशीर्वाद की अपेक्षा रखता हूं। उन्होंने कहा कि पिछली बार राज्य में अनुकूल परिस्थिति नहीं होने के कारण क्षेत्र के कई विकास कार्य प्रभावित हुए, लेकिन इस बार केंद्र और राज्य दोनों जगह एनडीए की सरकार बनने वाली है, जिससे विकास कार्यों को तेजी मिलेगी। डालमियानगर रेल कारखाने के चालू करने की दिशा में मेरे द्वारा जो भी कार्य किए गए, उसके बाद इस दिशा में कोई प्रयास नहीं किया गया, लेकिन अब एक बार फिर अगर आपका आशीर्वाद मिलता है तो इसे जल्द से जल्द चालू किया जाएगा। चंद्रवंशी समाज का समर्थन देख काफी उत्साहित हूं और आप लोग अब पूरे दमखम से अपने अपने क्षेत्र में चुनाव की तैयारी में जुट जाइए। वहीं अपने संबोधन में बीजेपी के राज्यसभा सांसद भीम सिंह चंद्रवंशी ने कहा कि चंद्रवंशी समाज को जो सम्मान भाजपा एवं जदयू ने दिया है, वैसा सम्मान महागठबंधन में कभी नहीं मिला। उपेंद्र कुशवाहा को क्षेत्र से जीताकर हम नरेंद्र मोदी के हाथों को मजबूत करने का काम करेंगे। अपनी चट्टानी एकता का परिचय दे और उपेंद्र कुशवाहा जी को जिता करके केंद्र में मंत्री बनाए ताकि हमारा विकास हो सके। इन्हीं चंद सोचों के साथ जो एनडीए गठबंधन चंद्रवंशी एकता जिंदाबाद, चंद्रवंशी एकता जिंदाबाद, जय जय असम जय मगधेश। मदन चंद्रवंशी जी उपस्थित तमाम साथियों, आज का यह मीटिंग बहुत ही महत्वपूर्ण। एनडीए बनाम इंडिया, हम इस देश में जो धारा चल रही है, जो बिहार की बदहाली से बिहार ऊपर आया है, समाज को वोट डालने का अधिकार नहीं था। जब वोट डालने के अधिकार पर बात आई थी तो कांग्रेस एंड कंपनी के लोगों का ऐसा कहना था कि वोट वही डाल सकता है जो ग्रेजुएट हो या 10 एकड़ जमीन का लगान देता हो। लेकिन धन्य है बाबा साहब, और इस वोट के बदौलत आज हमारे बीच हमारे सांसद और मंत्री चुन करके आते हैं, ब्लॉक प्रमुख चुन कर आते हैं, जिला परिषद के चेयरमैन चुन कर आते हैं। लेकिन चंद रुपए और सीटों पर बिकने वाले लोगों को मैं कहना चाहता हूँ कि आपका वोट बड़ी मुश्किल से मिला है, बड़ी संघर्षों के बाद मिला है। वोट और बेटी बेचा नहीं जाता है या ऐसे हाथों में दिया जाता है जो उसको सुरक्षित रख सके। ये जो समाज है, अपने वोट की कीमत को पहचानो। सच्चाई यही है कि इस काराकाट पार्लियामेंट सीट पर एकमात्र सिर्फ चंद्रवंशी की बात करते हैं तो 80,000 से ज्यादा वोट लगता है।
इस पार्लियामेंट में हम किसी को भी जिताने और हराने की क्षमता रखते हैं। तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि उपेंद्र कुशवाहा जी को विजयी बनाने से कोई रोक नहीं सकता है। मैं इन्हीं जनसभ्यों के साथ उपस्थित तमाम सभी सज्जनों का हार्दिक अभिनंदन और वंदन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद भाई शशिकांत जी। हम थोड़ा सा ताकत बता देंगे तो माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी यहाँ के सांसद होंगे और केंद्र में मंत्री होंगे। हम विश्वास करते हैं। वो समाज किनारा था, वो जब देखा वो जो है जी भरोसा है और लोगों को भरोसा पर इस बार खरा जब काराकाट की बात आती है उपेंद्र जी तो एक निर्दलीय चेहरा भी सामने आता है। इस बार नए जो निर्दलीय चेहरा है वो सामने आ गए और कह रहे हैं कि मोदी जी के लिए ही काम करेंगे। किस तरीके से देखते हैं जी? जी उपेंद्र कुशवाहा मानते हैं एक तरफा चुनाव होगा या त्रिकोणीय मुकाबला होगा? जब काराकाट की बात आती है तो एक आरोप भी है रेल ओवरब्रिज है 2 साल से कहीं ना कहीं खराब नजर आ रहा है। लोगों की एक उम्मीद है कि उपेंद्र कुशवाहा इसे ठीक करा सकते हैं। अगर केंद्र में जाते हैं तो एक उम्मीद आपसे है, क्या इन तमाम चीजों को पूरा करेंगे? जी जनता के बीच भी आए हुए तमाम आपके साथ आपके सहयोगी भी हैं। इस बार किस तरीके से देखते हैं और क्या क्या मुद्दे जो हैं वो अहम होंगे इस बार उपेंद्र कुशवाहा जी? सिंचाई की एक सीधा सवाल है, एक सीधा आरोप जो है वो पवन सिंह ने आप पर लगाया और कहा है कि इस बार युवा चेहरा चाहिए, पुराना चेहरा। जगदम्बा प्रमुख श्री धर्मेंद्र जी से आग्रह करेंगे कि वह समाज को संबोधित करेंगे। अपना 24 न्यूज़ चैनल आपका अपना चैनल है। इसे देखने के लिए, जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और घंटा बजाना ना भूलें ताकि हर खबर आपको मिलता रहे। रिपोर्ट बाय गौतम शर्मा।